हूं कृष्ण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के दनियालपुर गांव में दो लोगों को गांव के लोगों ने पकड़ा है जो इनसे 50-50 रुपए ले रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति अभियान के नाम पर कहा जा रहा था कि 50 रुपए देने के बाद आपके घर में एक प्लेट दी जाएगी। लेकिन जब IBN 24 ने अधिकारियों से संपर्क किया, DDPO से संपर्क किया, तो ये पूरा मामला फर्जी पाया गया, क्योंकि DDPO ने इनकार कर दिया है कि हमने इस तरह से किसी को भी ऑथराइज नहीं किया। इनके पास एक चिट्ठी भी है जो BDPO की चिट्ठी है, वो एक बार आपको दिखा देते हैं। चिट्ठी को जब हमने वेरीफाई किया तो BDPO ये बताती है कि मैंने ये चिट्ठी DDPO के चिट्ठी के बाद निकाली गई थी। वो चिट्ठी लेके आना जी जरा, ये चिट्ठी लेके आना जी जरा। और जब DDPO से इस मामले में वेरीफाई किया गया तो पता लगा कि ये ऐसी कोई भी चिट्ठी DDPO की तरफ से नहीं निकाली गई है। पहले भी लोगों से इस तरह से 50-50 रुपए लिए गए हैं, किसी तरह की, आप ये देखिए, ना किसी कंपनी का नाम है, ना हरियाणा सरकार की कोई मोहर है, और ना ही इस कंपनी को किसी तरह का कोई ठेका दिया गया है। जो कंपनी के लोगों से हमारी बात हुई है, और इन लोगों के पास किसी तरह का कोई आई कार्ड भी नहीं है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से फ्रॉड करने के लिए आता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। ऐसी कोई भी स्कीम सरकार की नहीं चल रही है कि आप 50-50 रुपए देके इस तरह की प्लेटें लगवाएंगे, और ये प्लेटें लोगों के हाथ में पकड़ाई जा रही हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश होता तो आपके घर पे ये प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट लगती। अगर सरकार पैसे लेती तो आपको उसकी सरकारी रसीद भी मिलती। भैया रसीद दिखाओ जरा एक बार, कौन सी दे रहे हो तुम, दिखाओ जरा एक बार। नहीं वो दिखाओ ना, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये जो रसीद बुक आपने ये देखिए, पकड़ो जरा एक बार, ये देखिए, ये रसीद बुक है। और इस तरह की फर्जी रसीदें लोगों को, ये देखिए, पहले ही सब कुछ भर रखा है, सिर्फ लोगों का नाम भरते हैं, 50 रुपए लेते हैं, और एक पतली सी प्लेट उनको पकड़ाई जाती है। स्केच से वो कुछ भी लिख ले, चाहे अपना नाम लिखे, अपने पिताजी का नाम लिखे, अपने दादा का नाम लिखे, या पड़ोसी का नाम लिख ले, किसी का भी लिख ले। अगर सरकार को ये प्लेटें देनी होती तो आपको मुफ्त में मिलती, या इसकी जानकारी आपको दी जाती। भैया इधर आओ जरा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम दीपक कुमार पड़ता है। कहाँ से हो तुम? हम तो बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ क्या कर रहे हो करनाल में? करनाल में बैठे तो आदेशानुसार बैठे तो काम कर रहे किसके आदेश अनुसार? हैं। ये वीडियो मैडम का आदेश है। BDPO मैडम कह रही है DDPO के लेटर से, DDPO मना कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं निकाला। मना करने से नहीं होगा, बैठे तो उसमें लेटर बैटर लिखा नहीं, है। आपके पास कोई, आपके जो ऑनर है, मालिक है, उन्होंने तो बोला है कि हमें कोई ठेका थोड़ी दिया हुआ है इसका। यार नहीं, मना नहीं कर रहे हैं ना, वो बोले कि DDPO मैडम का बैठता है आदेश है, उसका बैठे तो काम करना है। अब हम तो वर्कर है, बैठे हम क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपके पास भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपका आई कार्ड है कोई कंपनी का? नहीं जी। क्यों नहीं है? वो बैठे तो हमको मिलता है, बैठे तो 30 लेटर मिलती है, 30 लेटर के अनुसार बैठे। अथॉरिटी लेटर, कंपनी का अथॉरिटी लेटर दिखाओ, कहाँ है? कंपनी का बैठे तो नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मेरे को ये बताओ ना, हरियाणा में बंदों की कमी होगी कि बिहार के बंदों से प्लेटें लगवानी पड़ेंगी यहाँ बुला के? अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं। नहीं तो वर्कर हो तो सही काम करो ना। अगर मान लो फ्रॉड की नौकरी कर रहे हो, पता तो तुम्हें भी है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। हमको बैठे तो मालूम नहीं था ना, जो आदेश मिलती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। हमारा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार है तुम्हारा नाम? गाँव के लोग हैं यहाँ पर। भैया आपसे भी पैसे लिए इन्होंने? हाँ जी, 50-50 रुपए लिए जी हमारे। किस बात के, क्या के लिए? हाँ भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ इसके लिए भी नंबर प्लेट लगा रहे हैं। हाँ, घर घर नंबर प्लेट सरकार के कोई सरकार की रसीद दे रहे हैं आपको? सरकारी? हाँ जी, ये वाली रसीद है जी। इस पे कहीं लिखा है कि सरकारी रसीद है ये? नहीं जी, कोई इसके ऊपर लिखा है रिसिप्ट फॉर हाउस नंबर प्लेट। ये तो कोई भी छाप लेगा भैया। हाँ जी, हाँ जी, बस यही लिखा है इसमें सर। फ्रॉड हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल फ्रॉड है जी। क्या नाम है आपका? टोटल फ्रॉड है, मैगजीन है जी। तो पहले भी आज से 1.5 साल पहले बता रहे कि इसी तरह की पर्चियां तब भी काटी गई थी? हाँ जी, पहले बता रहे जी। तो आप देखिए कि पहले भी, आज से लगभग 1 साल पहले भी इस तरह की जो पर्चियां हैं वो काटी गई थी। बाबूजी आपकी भी काटी कोई पर्ची? मेरी यहाँ पर्ची काटी है, कल बच्चों ने कटवाई है। कटवाई है? यानी फ्रॉड इतने का करते हैं भी कोई देने में भी संकोच ना करे भी क्या हो जाएगा, 50 ही तो ले जाएगा, 50 रुपए तो ले। लेकिन अब क्लियर हो गया कि फ्रॉड है ये, टोटल फ्रॉड है। तो आपने भी 50 रुपए दे दिए थे? दे रखे बच्चों ने 50 रुपए पहले वाले। ये देखिए, पहले इस तरह की दे गए थे और अब इस तरह की दे गए हैं। यानी पहले पता लग गया कि दनियालपुर लोग जो है वो बहुत दान पुण्य करने वाले लोग हैं। पहले उन्हें चेपी लगा के 50-50 रुपए में, दोबारा इस बार फिर आ गए। दनियालपुर के गांव बड़ा दान पुण्य करते हो भाई साहब। ऐसे फ्रॉड जो लोग हैं इनको पैसे दे रहे? मैं नहीं तो पकड़े रही हूँ। आप नहीं पकड़ा? दलानपुर वाले ने तो पकड़े।
और भी कामों में गए होंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा ऐसा कोई फ्रॉड हो है? सका, हाँ हो सका, ऐसा कोई बात है। तो ये देखिए 50 रुपए जो ले रहे हैं, और ये देखिए ये प्लेट अगर भैया सरकारी मिलती, क्या इस पे सरकार का कुछ ना लिखा होता? ऐसा तो कुछ लिख नहीं रहे इसका। नहीं लिखा, और रसीद पे कहीं हरियाणा सरकार की कोई मुहर नहीं है। ये देखिए एक बार दिखाइए जरा नजदीक से, ये लीजिए, कोई आपको सरकारी मुहर नहीं दिखाई देगी। कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, भैया कुछ दिख रहा है आपको? फोन नंबर, एड्रेस, सरकार कुछ दिख रहा है इसके ऊपर? कुछ नहीं होता इसका। तो फ्रॉड है ये टोटली। क्या नाम है आपका? विकास नाम है। पिछली बार भी काट के थे ऐसी पर्ची है ये? मेरी तो कभी भी नहीं काट के चलने दी। आपकी नहीं काट सकता, मेरे को पता लग गया कोई है कि नहीं? चाचा आपके भी काट के थे पर्ची? ना जी ना। आए थे काटने? ना जी मना नहीं मिले जी। मिले नहीं? मिले नहीं। आपको भी मिले थे वही भैया? नहीं सर, मेरे को नहीं मिले। आपको? सर मैं तो खुद लेने के लिए आया था, मेरे को पता लगा, मैं घर पे नहीं था कल पे। अच्छा, तो नंबर प्लेट देने वाले आए हैं, तो जैसे पापा ने बताया मैं खुद लेने गया, लेकिन मेरे सिस्टम यहाँ कुछ और ही मिला मेरे को। यानी कि ये लूट रहे हैं और आप खुद ही लूटने के लिए घर से चल के आए हो, भी लूटने वाले आए हो, जाके लूट लो। सर हम इसको गांव में आए हुए मैं कम से कम 10 ईयर हो गया सर, 10 साल हो गए। तो मैं खुद चाहता था कि अगर नंबर प्लेट हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आके देखे तो फ्रॉड ही हो रहा है। क्या नाम है आपका? सर धर्म सिंह है। तो धर्म सिंह है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना दे दी गई है, थोड़ी देर में पुलिस आएगी और वो खुद वेरीफाई करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये देखिए कितने लोगों की रसीदें काटी जा रही है। मार्च से शुरू हुए थे और ये देखिए कितने लोगों की रसीदें यहाँ पर लगातार 50-50 रुपए की रसीदें यहाँ पर काटी जा रही हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश होते तो सरकार आपको बताती कि ये आदेश हमने किए हैं, लेकिन इस तरह का कोई आदेश, जो डीडीपीओ से बात हुई है कि 50 रुपए लेकर इस तरह की फर्जी नंबर प्लेटें, यानी आप सोचकर देखिए कि इसका क्या मकसद है, किस लिए दी जा रही है, इस 50 रुपए को देकर क्या हासिल हो रहा है। ये आपको एक नकली सा, जिसे आप कभी भी ये देखिए मोड़ सकते हैं, किसी तरह की इस पे लगाने के लिए कोई फेविक्विक नहीं है, किसी पेज से, किसी पेचकस से कैसे लगना है कोई जानकारी नहीं है। ये फ्रॉड गांव के अंदर हो रहे हैं। शहरों के लोग इस तरह के फ्रॉड में कम फंसते हैं, लेकिन गांव के लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार ने भेजा है, चिट्ठी भी इनके पास थी। कहाँ गई भैया चिट्ठी? चिट्ठी कहाँ गई भैया तुम्हारी? वो चिट्ठी कहाँ गई? वो ये देखिए इस तरह की, आप चौकीदार हो भैया? ये लीजिए, ये इस तरह की एक फ्रॉड चिट्ठी लेकर ये आए, लोगों से 50-50 रुपए लिए। ये देखिए इसमें 50 रुपए मेंशन भी है। जब मेरी बीडीपीओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के लिए सरकार ने बोला था, लेकिन 50 रुपए लेकर ये काम करना है, इसके बारे में कोई जानकारी उनके पास भी नहीं थी। तो ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये भी पूरी तरह से फ्रॉड है। जिस कंपनी के ये लोग हैं, उन कंपनी ने, ये देखिए बीडीपीओ की स्टैंप देखकर सरपंच ने अपनी मोहर मार दी, उन्होंने भी प्रॉपरली इसको वेरीफाई नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये टोटली इस तरह के जो लोग हैं आपके पास आते हैं, तो आपको किसी तरह का पैसा नहीं देना। डायल 112 आपका फेवरेट नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाएं। भैया आपका क्या नाम है? रामभूषण सिंह। कब से कर रहे हो ये काम? कल ही से कर रहे हैं। कल से इतनी पर्चियां काट दी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता पहले भी काटते ही होगे? नहीं, अभी तो मैं नया आया। नहीं, पहले किसी गांव की भी, तो किसी और गांव में, मेनमती गांव में भी गए थे आप लोग? अभी मैं फर्स्ट गांव में आया हूँ। पहले गांव में आए हो? इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? नहीं, मैं तो घर ही पे था। घर ही फिर रहे थे, यानी जितने वेले आदमी सारे इसी काम में लगा दिए उन्होंने, नहीं, लोगों को लूटने के लिए। दो ही आदमी। क्या नाम है आपका? रामभूषण। कहाँ के हो आप? बिहार का। आप भी बिहार? कितने पैसे मिलते हैं आपको? हाँ जी, कितने पैसे मिलते हैं? जी महीने के 10,000 रुपए मिलता है। 10,000 रुपए के पर पर्ची काटने पे सिस्टम? जी नहीं, हम लोग को जो है ना हर ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है। नहीं, हर पर्ची बिहार में काट दी है पर्ची आपने? जी हर जगह नहीं चलता है, लेकिन कहीं कहीं चलता है। कहीं कहीं चलता है फ्रॉड, हर जगह नहीं चलता, कहीं कहीं चलता है। कहाँ? नहीं, बुक बाक बाद में देंगे आपको। दूसरा बंदा कहाँ गया तुम्हारा? दूसरा बंदा कहाँ गया भाई साहब इनका? वो दूसरा बंदा, ये यानी मैं ये समझकर हैरान हूँ कि बिहार से आकर यहाँ पर ये फ्रॉड कर रहे हैं। भैया बिहार में चुनाव है, वहां काट लेते हैं पर्चियां, वहां लोगों के पास फालतू पैसे होंगे। ये यहाँ पे इस तरह की ये फर्जी पर्चियां क्यों काटी जा रही हैं, किस वजह से काटी जा रही हैं? और इस तरह के जो ये देखिए मैं तो फ्रॉड का सिस्टम देखकर हैरान हूँ। 209 ऊपर 210, 211, 212, कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, यानी ना आप इनसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ से जाने के बाद। अच्छा मुझे ये बताओ भैया, ये जो ये लिखा है कि कार्ड आपके पास एपीएल है या बीपीएल है, ये किसने लिखा है? बीपीएल वाले के लिए फ्री है? नहीं, बीपीएल वाले कोई किसी को फ्री नहीं है। मेन बात है ना, उनके पास किसको राशन मिलता है, किसको नहीं है। आपको इससे क्या मतलब है? नहीं, हम लोग जो है ना नहीं, आपको इससे क्या मतलब है? अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप कौन हो ये बात पूछने वाले?
आपको किसने ऑथराइज किया कि आपने पूछना है कि फ्री राशन मिल रहा है? कहाँ लिखा है कि फ्री राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, हम लोग को तो जो काम दिया गया है ना करने के लिए, उसमें पूछ के लिखना पड़ता है कि जी मैं वही तो बोल रहा हूँ, किसने दिया तुम्हें ये परफॉर्मा कि भी आप इस परफॉर्मे के साथ लोगों के पास जाओ? ना आपका यहाँ पे कोई फोन नंबर है, ना कोई एड्रेस है, और लोगों का डाटा आप फिर साथ में ले रहे हो, नाम, फादर नेम, क्या आपका एड्रेस है, ये डिटेल क्यों ले रहे हो आप लोगों से? नहीं, ये तो बाई आधार कार्ड भी ले रहे हैं, आपसे भी मांगा था इन्होंने? आधार कार्ड लेके जी 3 प्लेट बनवाई मानने में आधार कार्ड बिना देते अपने पैसे वापस लो, 150 रुपए देव जी 150 रुपए भैया इनके वापस दो। आपने लोगों से जो पैसा लिया, जिसने भैया पैसे वापस लेना चाहते हो आप अपने? पैसे लेना चाहो सर हम। पैसे लेना चाहते हो भैया, पैसे दो इनके वापस। पैसे तो नहीं दे क्यों देंगे? अब दो ना, इतना बड़ा थैला रख रखा है पैसे इकट्ठे करने के लिए। हाँ, अपने पास ये लिखने के लिए रखा। अच्छा, आप इनका आधार कार्ड किस लिए ले रहे हो? वो उसमें जो है ना इनका चढ़ाना पड़ता है ना। कहाँ चढ़ाना पड़ता है? यहाँ पे तो कोई डिटेल ही नहीं है आधार कार्ड से रिलेटेड। नहीं, बताओ ना मुझे कहाँ पे, ये देखो एक बार, सारे देख लो एक बार, जो लोग देख रहे हो, आपने किसकी आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पे चढ़ाई है? बताओ मुझे, बताओ कहाँ पे है, ये चढ़ा है। कहाँ है बताओ भैया? किसी का लिखा है आधार कार्ड नंबर इस पे? ये लिखा और एक मिनट, आप उसकी फोटो खींच लेते हो, पास रख लेते हो, यानी आप इनका भैया, आप लोगों का आधार कार्ड लेके आपके बैंक खाते हैक हो सकते हैं, आपकी डिटेल सारी जाती है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है जी। लास्ट के 4 डिजिट लिख रखे हैं आधार कार्ड के। मेरे को तो किसी का नहीं दिख रहा। ये है जी, कहाँ पे है? ये वाला, ये उससे क्या होगा बताओ? 4 डिजिट लिखने से भी क्या हो जाएगा? पता नहीं क्या करेगा ये, क्या नहीं। यानी वो तो ये बताया वो देखिए, वो जा रहे हैं, एक बंदा पहले चला गया है, दूसरा अब जा रहा है, और मेरे को लग रहा है देखते देखते भाग भी जाएंगे ये, हैं? नहीं जाने दोगे? नहीं बाज भी नहीं सकते हैं उधर तक। आप इतना बंद करो, आओ बात करें। तो फिलहाल मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह के किसी फ्रॉड में नहीं आना है, किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है। इस तरह की ये फर्जी जो प्लेटें आपको बांट रहे हैं, टोटली फ्रॉड केस है। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। इस तरह का कोई भी मामला सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया। सरकार के नाम पर अगर कोई आपको भी लूटता है तो आप IBN 24 के नंबर 9518877777 पर फोन कर सकते हैं। अभी जो अधिकारियों से बात हो रही है वो भी आपको सुनवा देते हैं।